हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आप सभी श्रोताओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान सूर्य देव की कृपा सदा बनी रहे। आज मकर संक्रांति का महापर्व है। मकर संक्रांति के साथ ही खर मास की समाप्ति हो जाती है और इस दिन से सूर्य देव अपने तेज के साथ चलना शुरू करते हैं। आज के दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तथा समस्त शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली सभी दुर्लभ कथाएं। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 6000 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे और उनको अपशब्द कहा, तब कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमन राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमन ने प्रतिज्ञा की कि उनके वंश का कोई भी राजा तब तक चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा जी को धरती पर ना लाए। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजकुमार अंशुमन ने कठिन तप किया और उसी दौरान अपनी जान दे दी। भागीरथी राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमन के पुत्र थे। राजा भागीरथ ने कठिन तप करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। उसके पश्चात भागीरथी ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे कि महादेव माँ गंगा को अपनी जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे माँ गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित करे। भागीरथ की कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद माँ गंगा महादेव की जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुई। भागीरथी माँ गंगा को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम गई, जहाँ पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षार्थ थी। माँ गंगा के पावन जल से भागीरथी के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद माँ गंगा सागर में मिल गई। जिस दिन माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। इस कारण से मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा सागर में स्नान करने और कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था एवं उन असुरों के सुरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस तरह से यह मकर संक्रांति का दिन बुराई और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन कहा गया है। अब आइए मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्म राज्य की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मरम यज्ञ श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि भगवान, हम सब आपसे धर्म राज्य की कथा, उसका विधान तथा उसका महत्म्य सुनना चाहते हैं, सो कृपया करके यह सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से यह पूछा है, अंत आज मैं आप लोगों को धर्म राज्य की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाला मनुष्य भी जिसकी उपासना के बिना सुख के भागी नहीं हो सकते हैं, इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। पूर्व काल की बात है। राजा बारबुवाहन महोदय पूर्व राज्य करता था। वह बड़ा दयालु, धार्मिक तथा गौ ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महान विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मवती और सुशील थी। उसका नाम गुणवती था। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु जी के सेवक थे। उन्होंने सभी प्रकार के व्रत किए, किंतु धर्मराज नाम से भगवान की कभी सेवा नहीं की। बड़ी श्रद्धा के साथ भी गणेश जी की, चंद्रमा की, हरतालिका व्रत की, एकादशी आदि सभी व्रतों का पालन करते।
एवं अतिथि सत्कार भी करते थे। इस प्रकार धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। एक दिन गुणवती मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म आचरण के प्रभाव से उसको यमदूत आदर पूर्वक यमलोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर धर्मराज का बहुत बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए भयावह है। धर्मराज का लोक चौकोर है और उसमें 4 द्वार है। उस पुर के बीचों बीच धर्मराज का सिंहासन है। उस रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान रहते हैं। पास में ही चित्रगुप्त जी अपने स्थान पर बैठते हैं और सबके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मों का हिसाब किया। उसके धर्म आचरण और पतिव्रत धर्म का लेखा देकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदासी के साथ उसके कर्मों को धर्मराज को सुनाया। गुणवती के कर्मों को सुनकर धर्मराज जी थोड़े परेशान हो गए। यह देखकर गुणवती ने कहा, प्रभु, मैंने अपनी समझ के अनुसार जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आप अपनी उदासी का कारण बताने की कृपया करें। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे धर्मराज, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब कृपया करके उसका उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यदि आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक में वापस जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने और पूजा करे। इसमें कभी नागा नहीं हो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करे। धृति तथा लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्री या पुरुष को बचना, या मन शुद्धि और शरीर शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना। बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध ना करना, यह धर्म के 10 लक्षण है। जो मेरी कथा को नियम से सुनता या सुनाता रहे, यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार के कार्य करता रहे, वर्ष भर बाद जब मकर संक्रांति आए तो इस व्रत का उद्यापन कर दे। यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करके सोमोपचार से पूजा एवं हवन करे। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की पूजा करे। काले तिल के लड्डू का भोग लगाए, ब्राह्मणों को भोजन कराए। बांस की टोकरी में 5 सेर धान या ज्वार रखकर ब्राह्मणों को दान में दे। स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ण का भी दान करे। इसके अलावा सैया, गद्दा, तकिया, रजाई, कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र, 5 कपड़े भी दान अवश्य देने चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो मेरे निमित्त श्वेत या लाल और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान दे। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की और कहा, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दे, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रसार भी लोगों के बीच कर सकूं। धर्मराज जी ने उसकी सहमति दे दी। सहमति देते ही गुणवती के शरीर में जान आ गई। उसके पुत्र आदि बड़े प्रसन्न हुए। उसने सभी बातें अपने पति को बताई। मकर संक्रांति आते ही दोनों ब्राह्मण दंपति ने धर्मराज के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन सुनते या पढ़ते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। धर्मराज की कथा सुनने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कोई कष्ट नहीं होता है। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री धर्मराज जी की जय। आइए अब मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं।
एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आई। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली आई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई तुमने गाय का दान किया है या नहीं? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते उसे खाने के लिए दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। बुढ़िया माई आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना बंद कर दिया। आगे कहीं तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, खड़ाऊ दान किया है? बुढ़िया माई ने याद किया तो खड़ाऊ पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आई हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर में आई और अपने बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकार नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन करके दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांव वाले विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांव वासियों को देखकर धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दीजिए। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। हे धर्मराज जी, आपने जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को कहते हैं सुनते हुंकारा भरने वाले को स्वर्ग देना। बोलिए धर्मराज जी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।